हेलो दोस्तों, चेस द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। एबीसीडी तो आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी और सबको याद भी होगी, लेकिन क्या आपने कंप्यूटर की एबीसीडी पढ़ी है क्या? कंप्यूटर की एबीसीडी से आप कंप्यूटर के 26 शॉर्टकट्स को याद कर सकते हो। तो यहां पर मैं आपको कंप्यूटर की एक ऐसी एबीसीडी बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप 26 शॉर्टकट्स को बहुत इजीली याद कर लोगे। और ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी इन शॉर्टकट्स में कंफ्यूज नहीं होने वाले। बस आपको करना क्या होगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसे अपनी नॉर्मल एबीसीडी होती है उसमें क्या होता है, ए फॉर एप्पल होता है और बी फॉर बॉल होता है, लेकिन यहां पर हम ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल की बात नहीं करेंगे। यहां पर तो हम शॉर्टकट्स याद करेंगे। और ये जो 26 शॉर्टकट्स हैं वो वे वाले शॉर्टकट्स हैं जिनके साथ कंट्रोल यूज होता है। तो यहां पर कंट्रोल ए का क्या मतलब होगा, यानी ए का क्या मतलब होगा ओल, ना कि एप्पल। क्या मतलब है इस ओल का? अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट है अपने पास, उस डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं अपने को उनको एक साथ सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए से वो सारा के सारे उसमें जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं ना, सारे के सारे टेक्स्ट जो है ना वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोल ए क्या करेगा, ऑल यानी कि सभी को सेलेक्ट करने का काम करेगा। ऐसे ही कंट्रोल बी करेगा बोल्ड, जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको थोड़ा मोटा कर देगा ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। कंट्रोल सी करता है जी कॉपी। कंट्रोल डी डायलॉग। अच्छा, इसकी बात करूं मैं कि डायलॉग क्या होगा। जब भी आप कंट्रोल डी को प्रेस करोगे तो कंट्रोल डी को प्रेस, जैसे हम लोग एमएस वर्ड की बात करते हैं, कंट्रोल डी को प्रेस किया तो कंट्रोल डी को प्रेस करने से एक डायलॉग बॉक्स है ना वो ओपन होता है। उसमें ऐसा लिखा हुआ होगा जैसे फॉन्ट स्टाइल क्या रहेगी, फॉन्ट साइज क्या रहेगा, या फिर फॉन्ट आपको कैसा लेना है, फॉन्ट का कलर कैसा लेना है, इफेक्ट्स कौन कौन से डालने हैं। तो वो सारे के सारे कंट्रोल डी को प्रेस करने से डायलॉग बॉक्स के अंदर अपने को दिखेंगे। ठीक है, यदि हम कंट्रोल ई की बात करें तो ये काम करता है सेंटर का। अब यहां पर ई है तो अपने को इस ई से इस शॉर्टकट को याद रखना है। ये क्या करेगा, जो टेक्स्ट हम लोगों ने लिखे हैं ना उनको सेंटर के अंदर फिट कर देगा। अच्छा, कंट्रोल एफ किस काम आएगा, ये फाइंड करने के काम आएगा। बहुत बड़ा आपने डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें कोई वर्ड है जो अपने को फाइंड करना है, तो जैसे ही आपने कंट्रोल एफ को प्रेस किया तो कंट्रोल एफ को प्रेस करने से आप को मान लो कोई वर्ड है ना जो अपने को ढूंढना है, तो इसको प्रेस करने से आपने को एक लिखने की जगह मिलेगी और वहां पर उस वर्ड को आप लिखोगे ना और उसके बाद में सर्च करोगे ना, सर्च करने से जो भी वर्ड अपने को चाहिए वो वर्ड अपने सामने आ जाएगा। यानी फाइंड करने का काम कर रहा है ना, तो कंट्रोल एफ से ध्यान रखना है कि कंट्रोल एफ फाइंड करने के काम आता है। ठीक है, एफ से फाइंड, ई से सेंटर, सेंटर से ये ई वाला ध्यान रखना, डी से डायलॉग, सी से कॉपी, बी से बोल्ड, ए से ऑल। ठीक है, अच्छा चलो जी से बात करते हैं। जी का मतलब है गो टू। गो टू का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि काफी सारे पेज है अपने पास, अपने को 97 वाले पेज पर जाना है, तो इसकी हेल्प से आप बहुत फास्ट जो है वो 97 वाले पेज के ऊपर पहुंच जाओगे, या फिर जो भी लाइन नंबर आप डालोगे ना उस लाइन पर पहुंच जाओगे। तो ये यूज होता है गो टू का। कंट्रोल जी, जी फॉर गो टू, ऐसे ध्यान में रखो। ठीक है, अच्छा कंट्रोल एच की बात करें। कंट्रोल एच वैसे होता है रिप्लेस करने के लिए, जैसे कोई वर्ड है अपने को उसको हटा के कोई दूसरा वर्ड वहां पर लगाना है, यानी कि एक तरीके से काम हटाने का है ना। तो यहां पर यदि मैं रिप्लेस लिख दूंगा तो रिप्लेस लिखने से तो अपने कंफ्यूज हो सकते हैं कि रिप्लेस किससे होता है, तो ऐसे ध्यान रख लो ना, एच फॉर हटाना। यहां है किसको बताएगा, एच को। अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी कि एच का मतलब क्या हुआ, हटाना, किसी भी वर्ड को हटा करके दूसरा वर्ड वहां पर ऐड करना। तो कंट्रोल एच अपने को ध्यान रखना है और हटाना से ध्यान रखना है। अच्छा, कंट्रोल आई की बात करें तो कंट्रोल आई होता है इटैलिक। कोई भी हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा, उस स्टेटमेंट को यदि थोड़ा सा तिरछा लिखना है तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल आई का, जो किस चीज को बताएगा, इटैलिक को बताएगा। अच्छा, कंट्रोल जे की बात करें, ये काम करता है जस्टिफाई।
मान लो आप लोगों ने कोई पेज लिया, उसके पेज के ऊपर आपने काफी सारे टेक्स्ट लिखे जो इधर उधर अव्यवस्थित रखे हुए हैं। अपने को सभी टेक्स्ट को एक सीक्वेंस के अंदर, यानी कि स्टार्टिंग और एंड जो है ना सभी लाइंस में इक्वली हो, उस हिसाब से यदि उसको अरेंज करना हो तो काम कौन करेगा? कंट्रोल जे करेगा, जिसको क्या कहेंगे? जस्टिफाई। ठीक है, जे फॉर जस्टिफाई, आई फॉर इटैलिक, यही का यही याद होगा देखना आपको। अच्छा, कंट्रोल के, कंट्रोल के किस काम आएगा? कंट्रोल के काम आएगा हाइपरलिंक, हाइपरलिंक। अब आप कहोगे कि इसमें तो कैसे ध्यान में रखेंगे? अरे इस लास्ट वाले के से ध्यान रखो ना, ये के यहां पर और ये के यहां पर, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक यानी लास्ट में क्या आ रहा है? के, तो इस के से आप इस के को ध्यान में रखो, यानी के से क्या बन गया? हाइपरलिंक बन गया। हाइपरलिंक क्या होती है? नॉर्मल एक लिंक होती है जिस पर क्लिक करने से वो आपने को किसी दूसरे फॉर्मेट में लेकर के चली जाती है, किसी दूसरे पेज के ऊपर लेकर के चला जाता है। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल एल की बात करें तो ये बताएगा लेफ्ट को, यदि अपने को किसी टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट करना है तो कंट्रोल एल जो है वो ये वाला काम करेगा। कंट्रोल एम की बात करें तो कंट्रोल एम मार्जिन के लिए होता है। कंट्रोल एन जो होता है वो न्यू होता है, कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट यदि अपने को ऐड करना है तो आप कंट्रोल एन का यूज करो। कंट्रोल ओ किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए यूज होगा। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, कोई भी अपने पास मान लो सॉफ्ट कॉपी है, अपने पास कोई एक पेज है तो उसका अपने को मतलब कि क्या निकालना? प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल पी का यूज किया जाता है। हार्ड कॉपी निकालनी है, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू के दो काम होते हैं। पहला तो ये क्या करता है कि जो भी पैराग्राफ है ना उस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करने का काम करता है। इसके अलावा दूसरा काम क्या है? जो भी मान लो कि हम लोग पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो पावर पॉइंट में हम लोग पीपीटी बनाते हैं, उनसे यदि अपने को बाहर आना है तो कौन सा काम, कौन सी कमांड काम करेगी? कंट्रोल क्यू। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं क्विट, क्विट करने के काम आती है। ठीक है। यदि मैं कंट्रोल आर की बात करूं तो ये राइट अलाइनमेंट के लिए यूज होगा। जो भी टेक्स्ट है उसको यदि राइट में शिफ्ट करना है तो कौन सी कमांड काम करेगी? कंट्रोल आर। कंट्रोल एस से सेव करने का काम होगा। कंट्रोल टी इंडेंट, यहां से ध्यान रखो, इंडेंट, इंडेंट, इस टी से इस टी को ध्यान में रखो, इंडेंट, इंडेंट, लास्ट में ट आ रहा है ना, तो इस टे यानी टी, तो इस टी से उस टी को ध्यान में रखो। ठीक है। कंट्रोल यू, कंट्रोल यू काम करता है जी अंडरलाइन का। आपने कोई वर्ड लिखा, आप चाहते हो कि उसके नीचे अंडरलाइन हो तो किसका यूज करेंगे? कंट्रोल यू का। ओके। अच्छा, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी तो पेस्ट करने के काम आता है। आपने कोई भी चीज कॉपी की, आप चाहते हो किसी दूसरी जगह पर उसको पेस्ट करना है तो क्या काम करेगा? कंट्रोल वी। ऐसे ही यदि आप किसी चीज को कट करते हो और उसको किसी अन्य जगह पर ले जाकर के पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी काम करेगा। ओके। तो मैं कंट्रोल डब्ल्यू की बात करूं तो कंट्रोल डब्ल्यू होता है वाइंड अप। देखो वाइंड अप क्या होता है? जैसे मान लो कि आप एमएस वर्ड पर काम कर रहे हो और कोई डॉक्यूमेंट है जिस पर आप काम कर रहे हो, जैसे ही आपने कंट्रोल डब्ल्यू को प्रेस किया तो जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर रखा है वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। आपका एमएस वर्ड क्लोज नहीं होगा लेकिन जो डॉक्यूमेंट है ना वो क्लोज हो जाएगा। तो कंट्रोल डब्ल्यू से क्या ध्यान रखना है? वाइंड अप। कंट्रोल एक्स ये सबको पता होता है, कट करने का काम करता है। कंट्रोल वाई रिडू करेगा और कंट्रोल जेड जो है वो अंडू करेगा। ये लो जी, ये 26 जो शॉर्टकट्स हैं वो अपने एबीसीडी के माध्यम से याद हो गए। एक बार इसको मैं रिवाइज करूंगा आपको। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको यहीं पर याद करवा दूं ताकि घर पर जाकर के आपको इस चीज में वापस से अपना टाइम देने की जरूरत ना पड़े। तो एक बार वापस से इसको रिवाइज करें। तो इसको मैं हटाता हूं, देखें। तो दोस्तों सारे के सारे मैंने यहां से रिमूव कर दिए हैं। तो एक बार इसको रिवाइज करवाता हूं और आपको क्या करना है, आपको भी मेरे साथ साथ मन ही मन में बोलना है। जितना बोलोगे उतना सीखोगे। देखो कंट्रोल ए से ऑल, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी से डायलॉग, ई से क्या होगा? सेंटर। ध्यान में रखना है, ई से होगा सेंटर। सेंटर में जो ई आता है ना बीच में, उससे हम लोग इसको याद रखेंगे। एफ से फाइंड, जी से गो टू, एच से हटाना,
जो रिप्लेस है ना, रिप्लेस ऐसे ध्यान में नहीं रहता, तो उस रिप्लेस को हटाना से ध्यान में रखो, क्योंकि हटाने में जो है आता है उसमें एच होता है ना, तो H4 हटाना। आई से इटैलिक जैसे जस्टिफाई, के से हाइपर लिंक जो लास्ट में किया आता है ना, उससे इस के की सेटिंग करवाओ और इस कंट्रोल के से हाइपर लिंक को याद रखो। एल से लेफ्ट, एम से मार्जिन, एन से न्यू, ओ से ओपन, पी से प्रिंट, क्यू से क्विट, आर से राइट, एस से सेव, टी से इंडेंट, यू से अंडरलाइन, वी से पेस्ट, डब्ल्यू से बाइंड अप, एक्स से कट, वाई से रेड्यू और जेड से अनडू। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको याद हुए होंगे। यदि याद नहीं हुए हैं तो एक बार अल्फाबेट लिखना और उन अल्फाबेट के हिसाब से जो भी शॉर्टकट्स है ना उनको याद करने की कोशिश करना, फिर देखना आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और इसी प्रकार की शानदार और बेहतरीन ट्रिक्स वाली वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।